हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु नितिन भटनागर अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हूँ। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, वैद्युत जनित्र या प्रत्यावर्ती धारा डायनोमो। जो प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करने वाला एक स्रोत है हमारे पास, एसी जनरेटर जिसको हम नॉर्मली कहते हैं, उसको आज हम स्टडी करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर बोर्ड में भी पूछा जाता रहा है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच पाए। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं वैद्युत जनित्र अथवा प्रत्यावर्ती धारा डायनोमो। सबसे पहले तो देखेंगे ये कंस्ट्रक्शन सामने दिखाई गई। इसको डिस्कस करने से पहले ये देखें कि प्रत्यावर्ती या वैद्युत जनित्र या प्रत्यावर्ती धारा डायनोमो करता क्या है। तो एक्चुअल में कोई भी जनरेटर है वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जब हमारे पास एक कॉइल होती है, कुंडली, उसको हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख करके घुमाते हैं, तो उसको घुमाने के लिए हमें यांत्रिक कार्य करने की आवश्यकता होती है। तो उस यांत्रिक कार्य को ये पूरा सिस्टम किस में कन्वर्ट कर देता है? वो कन्वर्ट कर देता है वैद्युत ऊर्जा में। तो सबसे पहली बात तो आती है वैद्युत जनित्र एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है। दूसरी बात आती है इसका सिद्धांत क्या है। ये उपकरण या ये कहें वैद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। यह उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या कहता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहता है कि जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र या कहें किसी परिपथ से संलग्न वैद्युत फ्लक्स यानी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, तो वहाँ एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जिसे हम कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। और अगर परिपथ पूर्ण है तो एक धारा बहती है, जिसे हम कहते हैं प्रेरित धारा। तो वही यहाँ पर कार्य किया जा रहा है कि जब एक कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, तो निरंतर कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। जैसे जैसे कुंडली घूमेगी उससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आएगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण यहाँ एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। यही है हमारा प्रिंसिपल। ठीक है। तो जब किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाते हैं, तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, प्रेरित होता है। तो यही हमारा प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा उपकरण कार्य करता है। इसके बाद आती है इसकी रचना, इट मीन्स कंस्ट्रक्शन, एंड देन वर्किंग, कार्यविधि। तो सबसे पहले हम रचना की बात करें, इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो इसके अंदर 4 मुख्य पार्ट होते हैं। ठीक है, 4 मेन पार्ट हैं इसके। सबसे पहला पार्ट है क्षेत्र चुंबक।
सबसे पहला पार्ट है छेद चुंबक जिसे कहते हैं फील्ड मैग्नेट। तो ये अपना आप में यहाँ दिखाई गई हैं। अगर हमारी कुंडली आयताकार है तो ये आयताकार शेप की बनी हुई हमारे पास क्षेत्र चुंबक होती हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होती हैं, जो कि NS ये दिखाई गई हैं। अगर हमारी कुंडली वृत्ताकार है तो फिर इन कुंडलियों की जो शेप होगी वो कैसी होगी, अवतलाकार होगी, जिससे कि ये यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो भी लगाएं वो त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र हो। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड हम लगा रहे हैं इन क्षेत्र चुंबक की सहायता से वो कैसा होना चाहिए, त्रिज्यीय, लंबवत जिसे कहेंगे हम। तो जैसे कि हमने यहाँ आयताकार अगर कुंडली ली है तो हमारे आयताकार पोल पीसेज होंगे नॉर्थ एंड साउथ, और अगर वृत्ताकार कुंडली ली है तो ये अवतलाकार आकृति के होंगे, और ये इस क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस करता है। नॉर्मली देख रहे हैं ये मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस दिखाई गई हैं। जो दूसरा मेन पार्ट है इसका आर्मेचर कुंडली। आर्मेचर कॉइल यहाँ पर ये दिखाई गई है ABCD आयताकार कुंडली है और हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और जब इसको घुमाते हैं तो इसी से संलग्न चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होता है। तो दूसरी है ये आर्मेचर कुंडली। इसके दोनों सिरों से जो ये दो वायर्स बाहर आ रहे हैं ये जुड़े हुए हैं दो कंप्लीट रिंग से, यानी दो छल्लों से। तो वो है इसका थर्ड पार्ट एंड दैट इज़ कॉल्ड सर्पी वलय, स्लिप रिंग्स। तो कुंडली के दोनों सिरों का संबंध दो अलग अलग रिंग्स से होता है, वलय से होता है, जिन्हें हम कहते हैं सर्पी वलय। और ये जैसे जैसे कुंडली घूमती है उसके साथ साथ घूमते हैं। तो एक सिरे का संबंध एक वलय S1 से और दूसरे सिरे का संबंध दूसरे वलय S2 से कर दिया जाता है। जैसे जैसे कुंडली घूमती है ये भी उसके साथ साथ वलय कनेक्ट रहते हैं, तो उसके साथ साथ रोटेट करते हैं। फोर्थ पार्ट है इसका जो आपको दिखाई दे रहे हैं बुशेस। ये पार्ट दिखाए गए हैं, ये आयताकार आकृति के लगभग होते हैं और ये या तो किसी मेटल के हो सकते हैं या कार्बन के होते हैं, कार्बन ब्रशेज होते हैं, और ये स्लाइड कांटेक्ट में होते हैं सर्पी वलय के। इट मीन्स सर्पी वलय तो रिंग के साथ साथ रोटेट करता है, लेकिन ये केवल मान लीजिए ये लगातार रोटेट कर रहा है, ये उसके स्लाइड कांटेक्ट में यानी बहुत हल्के कंटिन्यूसली लगातार इसके संपर्क में रहते हैं, लेकिन रोटेट नहीं करते। और यहाँ उत्पन्न होने वाली धारा को ये बाह्य परिपथ में प्रवाहित करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये चार मेन पार्ट हैं हमारे किसी भी प्रत्यावर्ती धारा डायनोमो के या वैद्युत जनित्र के। ठीक है, देन आ जाता है इसका वर्किंग। जब कुंडली को हम एक समान, ये फिलहाल ABCD हमने दिखाई है, इस कुंडली को हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेज़ी से घुमाते हैं तो कुंडली से संबंध लगातार क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण यहाँ एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल जो ये है उसके परिपथ चूँकि पूर्ण है तो धारा बहती है और वही बाहर हमें प्राप्त हो रही है। अब ज़रा हम समझने का इसको प्रयास करें। मान लीजिए ये हमने लिया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारी कॉइल, ठीक है, ये हमारा सिरा AB है एंड दिस इज़ CD। अब इसको मैं रोटेट करना शुरू कर रहा हूँ। ये स्टार्टिंग पोजीशन हमने ली है जब मैक्सिमम यानी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ये रखी हुई है। ठीक है, तो अगर हम उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो फिलहाल ये पोजीशन होगी। फिलहाल थोड़ा सा स्लाइड करके मैं दिखा रहा हूँ जिससे आपको क्लियर होता रहे। तो लंबवत बल रेखाएँ गुजर रही हैं। ठीक है, अब इसको हमने घुमाना शुरू करा। इट मीन्स AB इज़ मूविंग डाउनवर्ड और जो ये नीचे वाला पार्ट CD है दिस इज़ मूविंग अपवर्ड। तो जैसे जैसे रोटेट कर रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स बल रेखाएं कम हो रही हैं, विद्युत वाहक बल बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पहुँचते पहुँचते 90 डिग्री रोटेट हो जाने पर ये बल रेखाएं मिनिमम हो जाएंगी, विद्युत बल
विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा मैक्सिमम होगी। अभी तक क्या हो रहा था, ये ए बी डाउनवर्ड जा रहा था, ठीक है, और सी डी अपवर्ड जा रहा था। धीरे 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 ये कंडीशन होने के बाद इट मीन्स हाफ रोटेशन तक, अभी दोबारा से देख लीजिए ए बी कहाँ है, ऊपर 90 डिग्री पर, फिर धीरे 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 180 डिग्री रोटेट हो गया, तो अब ए बी कहाँ आ गया है, नीचे आ गया है। अब धीरे धीरे फिर रोटेशन शुरू होता है। अब ए बी जो डाउनवर्ड मूव कर रहा था वो कहाँ जाना शुरू होगा, अपवर्ड, और सी डी डाउनवर्ड। इसका मतलब प्रत्येक आधे चक्र में, पहले आधे चक्र में अगर ए बी ऊपर से नीचे की ओर मूव कर रहा था तो एक तरह का विद्युत वाहक बल, मान लीजिए पॉजिटिव मान लें इसको, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब आधे चक्र के बाद जो ए बी नीचे की ओर मूव कर रहा था, अब उसकी मूवमेंट ऊपर की ओर होती है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स मिलता है। तो अब पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हमें डायरेक्शन में वोल्टेज जनरेट होता है, और इसी कारण से हम जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा के कारण इस प्रकार का विद्युत वाहक बल हमें मिलता है। हाफ डायरेक्शन में 0 से 90 डिग्री तक जब तक रोटेट कराया है तो फ्लक्स में परिवर्तन सबसे ज़्यादा हुआ, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते 90 डिग्री पर विद्युत वाहक बल सबसे ज़्यादा है। जब 90 से फिर धीरे धीरे घुमा रहे हैं, फ्लक्स बढ़ना शुरू हुआ, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते फिर वैल्यू 0 विद्युत वाहक बल की। अब चूंकि ए बी नीचे से ऊपर की ओर मूव करता हुआ दिखाया गया था, तो विद्युत वाहक बल अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ना शुरू, 90 पर फिर मैक्सिमम नीचे की ओर, और फिर 360 तक पहुंचते पहुंचते फिर इनिशियल पोजीशन पर। तो यही लगातार रोटेशन चूँकि बहुत तीव्र गति से होता, तो बहुत तीव्र गति से ये वोल्टेज हमें इस तरह का वेरिंग प्राप्त होता है। इसी को कहा जाता है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, या प्रत्यावर्ती, अगर इसके साथ धारा है तो प्रत्यावर्ती धारा की बात कर रहे हैं तो प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। अगर हमारी कुंडली जो हमने ए बी सी डी ली है उसका एरिया, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल ए लें, जो मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया है वो अगर बी है, इसको जो रोटेट कराया जा रहा है वो उसका कोणीय वेग अगर ओमेगा लें, तो यहाँ जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ये हम पहले ले चुके हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के अंदर। तो E बराबर होगा N B A ओमेगा और साइन ओमेगा टी, एंड यू कैन राइट इट E0 और साइन ओमेगा टी, जहाँ E0 हमने लिया है अधिकतम मान NBA ओमेगा, ठीक है। ये है प्रेरित विद्युत वाहक बल का शिखर मान, अधिकतम मान। तो इस प्रकार से इस नेचर का एक विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाता है, और यही वो धारा या विद्युत वोल्टता है जो हमें प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं, उनके साथ टरबाइंस जुड़ी रहती हैं। उन टरबाइंस की हेल्प से जनरेटर को रोटेट कराया जाता है, और जैसे जैसे ये रोटेट होता है तो ये विद्युत धारा का, वोल्टता का निर्माण करता है, जिसको बाहर हमें बाह्य परिपथ के लिए प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये सारा था विद्युत जनित्र। ये हमारे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी धारा का मुख्यतः हम अपने घरेलू पर्पज़ में इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या विद्युत जनित्र AC जनरेटर। इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं बोर्ड में भी। तैयार करिए इसको, अपने कमेंट सेक्शन में डालिए। कोई भी प्रॉब्लम आती कमेंट सेक्शन में डालकर आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।